साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किस तरह से ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक की शॉप के लिए पोस्टर डिजाइन करें। तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम तो पेज का सेटअप करना होगा। पेज किस साइज में आप चाहते हैं, किस साइज में आप अपना फ्लैक्स तैयार करना चाहते हैं। तो अब हम पेज लेआउट में आते हैं और पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पेज सेटअप आ जाता है। अब यहाँ फिट, मीटर, सेंटीमीटर, यार्ड जो भी आप चाहते हैं उसमें कर लें। जैसे यहाँ पे 4 फीट का हम पेज चाहते हैं, तो ये हमने ले लिया 4x4 का पेज। तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें अगला काम क्या करना है? सबसे पहला तो रेक्टेंगल पे 2 बार डबल क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आपके इस पेज के बराबर एक रेक्टेंगल आ जाएगा। देख सकते हैं आप। अब इस पर आपको एक कलर फिल करना है। आप येलो कलर फिल कर दीजिए, लेकिन येलो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। चलिए अभी कलर को हम बाद में मिक्स भी कर लेंगे। तो हमने येलो कलर फिल कर लिया। अब येलो कलर फिल करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर हमें नाम लिखना होगा। क्या नाम है? तो अब हम लेते हैं टेक्स्ट टूल और यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और फिर आके फॉन्ट चेंज करते हैं। टेक्स्ट टूल को क्लिक करके फिर फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने हिंदी के लिए कुर्तीदेव फॉन्ट को लिया है। तो आप कुर्तीदेव में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं। जो आपको सही लगे उस फॉन्ट स्टाइल को आप ले लीजिएगा। और फिर अब यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक अक्षर लिख दिया और लिखने के बाद माउस को थोड़ा सा मूव करेंगे। तो क्या होगा कि ये जो आपने छोटा सा टेक्स्ट लिखा जो अभी नहीं दिख रहा है, उसके चारों तरफ आपको डॉट्स दिखाई देंगे। चारों तरफ ऐसे बटन बन जाएगी। अब इस पर माउस लेके आके आप ऐसे ड्रैग कर दें। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम इंटर करते हैं। तो अब देखिए जैसे इंटर किया आपकी स्पेलिंग जो है थोड़ी चेंज हो गई। जिसको कंट्रोल जेड कर लीजिए। कंट्रोल जेड करेंगे फिर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम क्या चीज खोलने वाले हैं। मान लीजिए सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन ये हमने खोल लिया, मतलब लिख दिया। अब इस नाम को ऐसे बड़ा ही रहने दें। बाकी ये जो आपका कंटेंट है इसको थोड़ा छोटा करें। तो एक तो तरीका है कि आप इसी को कट कर लें। सेलेक्ट करते हैं और कट कर लेते हैं। कट करके कहीं भी लिख लेते हैं फिर से। और फॉन्ट को हम सेम रखेंगे। और ये दोनों अलग हो गए। अब ये जो देखिए यहाँ पे टा बन गया, इसको लिख दें। इसका नाम चेंज कर देते हैं हम। या अगर ऐसी बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, देखिए 2 बार आप इस पे क्लिक करें। अब फिर बाहर आप क्लिक कर दें। अब ये नहीं चेंज होगा। ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद इसके फॉन्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। आगे हम इसको एडजस्ट करना भी दिखाते हैं आपको। और जो ये कंटेंट है इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक फोटो लगाएंगे। तो फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना है, फाइल में चलना है। हमने ऑलरेडी फोटो डाउनलोड कर रखी है। आप भी गूगल का सहारा लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने फोटो ले ली और इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें फोटो जिस एरिया पर जितना चाहिए उस एरिया पर ड्रैग कर देंगे फोटो को इस तरह से। और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और फोटो को हम घुमा देते हैं। कैसे? आप आ जाए यहां से मिरर बटन पे। तो ये देखिए मिरर से फोटो इधर घूम गई। अब ये जिस कलर में फोटो है इसी कलर में हम बैकग्राउंड को बनाते हैं। तो बैकग्राउंड इस कलर का बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको कई सारे तरीके बताने वाला हूं कैसे बनाएंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे इसमें आपको दिक्कत ना हो। एक तो आसान तरीका यह है कि आप यही फोटो फिर से ले लीजिए या इसी को आप डुप्लीकेट कर लीजिए। और डुप्लीकेट करने के बाद आप उतने एरिया को ही रखें जितने एरिया को आप चाहते हैं। तो अब हम बाकी एरिया को क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं। तो देखिए हम इरेजर लेते हैं और इसको हम इरेज कर देंगे। जो एरिया हमको चाहिए वही हम रख के और बाकी को हम इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इरेज करने के बाद फिर अगला काम हमें क्या करना है, इरेजर को अब थोड़ा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो अब आप हमने उस एरिया को काट लिया था, अब यहां से इरेजर के माध्यम से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। अब इस पिक्चर को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद हम एक रेक्टेंगल तैयार करते हैं। तो हमको जैसे इतनी दूर में चाहिए तो इतनी दूर तक का रेक्टेंगल हमने तैयार किया है। अब हम इस, या हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल तैयार कर ही रखा है, तो आप इस पिक्चर पे क्लिक करिए और इसको आप इतना बड़ा कर दीजिए जिससे ये पूरा का पूरा पेज आपका ढक जाए। तो हमने इस पिक्चर को लिया और इसके ऊपर सॉरी, ये हमारी पिक्चर है, इस पे लाके हम माउस क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और इस पिक्चर को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ साइड साइड से भी बड़ा कर लेंगे और इधर से भी लाके इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो ये इसके ऊपर आ गया। अब इसको साइड में रखते हैं और साइड में रख के फिर आ जाएंगे इफेक्ट में, पावर क्लिप में चल के प्लेस कर देंगे इसके अंदर। तो ये आ गया। अभी देखिए यहाँ साइड में हल्का सा छूट गया है, तो इसको बाहर करते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेंगे। अब हम फिर से आते हैं इफेक्ट में, पावर क्लिप में आके प्लेस इनसाइड। अब ये ऐसे फिट हो गया। फिट होने के बाद अब ये जो फोटो है, फोटो में अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हल्का हल्का दिख रहा है, तो आप इस पे कलर को और भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही करते हैं। या आप फिर से यही फोटो का डुप्लीकेट कर लें और जिस कलर को आप चाहते हैं उस कलर को आप इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे, वो भी हो जाएगा। फिर से आप इसको इरेज कर लीजिएगा जितना आप चाहते हैं। इसको आप इस तरह से इरेज कर लीजिए, ये हो गया। और फिर इसको आप इसके ऊपर लाके यहां से यहां से लाके ऐसे आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा जितना दूर तक आप चाहते हैं, और फिर इसको नीचे की तरफ भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा और इधर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इसको आप ऑर्डर में चल के सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए। सेंड टू बैक कर सकते हैं, इसको साइड में कर देते हैं ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको हमने कई सारे तरीके बताए जहां से आप बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो क्रॉप करके बता दिया और दूसरा यहाँ से कोई बैकग्राउंड ही लेके बता दिया। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको लिख लिया और इसकी साइज को भी अपने आप से एडजस्ट कर दिया। और टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को आप जो कलर चाहें, देखिए थोड़ा सा ऐसा बनाइए जो यहाँ पे चीज मतलब कलर दिखाई दे। तो अब हमने क्या किया, हमने ये कलर ले लिया और इसी का एक डुप्लीकेट करते हैं, तो डुप्लीकेट बना लिया। अब इसके कलर को हम थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे, फिर एक डुप्लीकेट बना दीजिए और इसके कलर को आप कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए इसके कलर अलग अलग हो गए। फिर इसका डुप्लीकेट कर दीजिए और फिर इसके कलर को भी आप क्या करें, थोड़ा डिफरेंट कर दें और फिर एक डुप्लीकेट करिए और उसके कलर को भी आप थोड़ा और डिफरेंट कर दीजिए। ये सही नहीं लग रहा, तो यही ले लेते हैं, इसी को हम इस कलर में कर देंगे या ब्लैक, जो आपको सही लगे। और फिर इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करिए ताकि ये उस पर सेट हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह लगानी है, तो फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमको यहाँ पे ऐसे गोला फोटो लगानी है, तो हम कई सारे ऐसे गोल गोल सर्कल तैयार कर लेंगे। और जितनी फोटो लगानी, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। अब फाइल में चल के इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके हमने कुछ फोटोज यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं और फोटो को हम ले लेंगे ऐसे और लेके इसके अंदर फिल कर देंगे। तो कैसे फिल होगा, ये इस पर आप क्लिक करके रखें, इफेक्ट में चल के पावर क्लिप में प्लेस, तो यहां पे ये फोटो ऐसे आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आउटलाइन के लिए नो आउटलाइन कर देना है। अब फिर इसी का एक और कॉपी बनाइए। आप जहां रखना चाहते हैं, जिस जगह रखना चाहते हैं, आप ऐसे कॉपी बना लीजिए और कॉपी बना के आप अलग अलग जो है इसमें डिजाइन एडजस्ट कर दीजिए या स्टाइल भी। आप इसको कोई और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, यहां से आप इसको रेक्टेंगल भी शेप दे सकते हैं या अलग अलग ऐसे शेप दे सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम पिक्चर को कैसे ऐड करें, फिर फाइल में चले, इंपोर्ट करें और फिर यहाँ पे हम पिक्चर लेते हैं और इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट किए और इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको, अब फिर से आएंगे हम
इफेक्ट मेनू के अंदर, और यहाँ पे हम फिर से प्लेस कर देंगे इनसाइड, ये अंदर आ गया। अब इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए और जहां पे आप रखना चाहते हैं वहां पे ले चल के आप अपने ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे नाम और एड्रेस लिखने की बात है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे पता लिख दीजिए। तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप यहाँ से फॉन्ट बदल लीजिए और यहाँ पे जो भी आप एड्रेस लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा माउस को ऐसे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे पता, फिर जैसे आप लिखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे हम ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम इसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट करके फिर हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोस्टर बना के तैयार कर लिया है। और इसको भी यहाँ पे साइड में ला लेते हैं। यहाँ पे हम क्यों लेके आए वो समझाते हैं, ताकि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े फॉन्ट और सारी चीजें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे प्रोप्राइटर लिखते हैं तो हम इसके फॉन्ट को बदल के यहाँ से प्रोप्राइटर कर देते हैं और फिर 0 लगा देते हैं और फिर इसको उठा के ले चल के यहाँ पे रख देते हैं और नीचे फिर मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। ये इस तरह से हो गया। अब आप अपना नाम या मोबाइल नंबर, जो चीजें आप एडजस्ट करना चाहें या लगाना चाहें वो आप यहाँ पे नीचे लाके लगा सकते हैं। अब राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना नाम, जैसे आपका जो भी नाम है, मान लीजिए नाम लिख देते हैं और फिर जो कांटेक्ट नंबर आप देना चाहें वो कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं। ये इसके फॉन्ट को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने कांटेक्ट नंबर दे दिया। अब इसको अपने हिसाब से इसकी साइज वगैरह जो भी है आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करके इसको फिर सेंटर में कर लीजिए और सेंटर में करके आप यहाँ से, अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक पोस्टर बनकर तैयार हो गया है और बहुत आसानी के साथ अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने यूजर्स को भी दे सकते हैं या सामने अपनी दुकान के सामने आप लगवा भी सकते हैं। तो ये प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा वो भी आप देख लीजिए। फुल स्क्रीन प्रीव्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे लाते हैं छोटा करके। अब हम इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।